to be handed back to India, and again, this is something that will be disputed. It's not the end of the argument. The colonizer doesn't get to decide whether it should go back. Who's the colonizer here? Because, the colonizer is Britain, and it's got a really bad history. Narinder. And actually, it's dehumanising Indians around the world because of the history of colonisation. Go on, Narinder. Narinder, the Sikhs in Punjab, who also, by the way, the ruler that you mentioned was also a ruler of Lahore. So is Pakistan going to have a claim of it? They took it. Your history. No, they took it. You do not know history. They stole it. Narinder. They stole it and it was taken back. They took it from... The end argument is that the Queen... Let me finish my point, please, Narinder. Go. They stole it from the Persian Empire. The Persian Empire invaded the Mughal Empire. No. So you don't know your history. This is a contested object. Can I just say, Emma? It represents colonisation and bloodshed. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and pay for it. Wait, and also, I mean... पूरी बहस हो गई भाई कि किसका कोहिनूर हीरा है, इंडिया ने दिया, इंडिया से लूटा, इंडिया को वापस क्यों नहीं दे देते, वगैरह वगैरह, और इतिहास की भी बात। इतिहास तो मैं अभी आपको बता दूं। लेकिन इस बहस के दौरान ब्रिटेन की पत्रकार एमा वेब ने कहा कि कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य ने ईरानी साम्राज्य से चुराया था और सिख राजा ने इसे ब्रिटेन के शाही परिवार को गिफ्ट किया। आज ब्रिटेन के इस झूठ को भी एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि पिछले 172 साल से यही झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत ने इसे ब्रिटेन को गिफ्ट किया था। अरे भाई, तुम अपने 200 साल के ब्रिटिश शासन के दौरान खनीज से लेकर खेत खलियान फसल सब लूट कर ले गए। तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ये जबरदस्ती बोल के चले गए, और तुमको कोहिनूर हीरा गिफ्ट में मिला। ये लूट कर नहीं ले गए तुम। पहले इसी झूठ को एक्सपोज करता। कोहिनूर पर ब्रिटेन का झूठ है। कहा जाता है कि मार्च 1849 महाराजा दलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया को गिफ्ट दिया। उस वक्त महाराजा दलीप सिंह की उम्र क्या थी? करीब 10 साल। 1839 में पिता महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई थी। 1845 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा संधि के दबाव में सौंप दिया गया कि भाई आप जो है ये संधि कर लीजिए और ये कोहिनूर जो है हमारी रानी को दे दीजिए। अब आप बताइए बॉस, 10 साल का बच्चा जो अपना खिलौना किसी को नहीं दे, वो सबसे कीमती हीरा गिफ्ट कर दे रहा है कि लीजिए मैडम महारानी जी आप ये हीरा गिफ्ट। 10 साल का बच्चा जो उस वक्त राजा था। अरे भाई, आप संधि के नाम पर लूट कर ले गए। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया को इस हीरे को लेने में बहुत दबाव महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक बच्चे से छीन कर इस हीरे को लाया गया है, इसलिए महाराजा दलीप सिंह को लंदन बुलाकर यह गिफ्ट का ड्रामा तैयार किया गया कि वो लंदन गए 10 साल के महाराजा दलीप सिंह और उन्होंने गिफ्ट कर दिया। ब्रिटेन और भारत के लोगों को यही बताया जाता है कि भारत ने ब्रिटेन को कोहिनूर तोहफे के रूप में दिया, इसलिए भारत के कानून के अनुसार इसे वापस लाने में कई पेच फंसे और बार बार ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी तरफ से पहल करे और भारत को यह कोहिनूर हीरा वापस करे। ब्रिटिश मीडिया में इस बात की चर्चा है कि क्वीन कैमिला इसलिए कोहिनूर वाला ताज नहीं पहन रही क्योंकि इससे भारत ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ सकता है। भाई, ब्रिटेन में मंदी की शुरुआत हो चुकी है, अनाज की भारी कमी है, राजनीतिक अस्थिरता है, विदेश नीति कमजोर है। दूसरी तरफ भारत तेजी से उभरती महाशक्ति है, भारत से अनाज की उम्मीद है, मजबूत विदेश नीति है, यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल पावर है। ब्रिटेन इस समय कूटनीतिक तौर पर भारत के सामने बहुत कमजोर है, इसलिए ब्रिटेन में इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि कोहिनूर लौटाकर भारत से मिलने वाली मदद को और पक्का कर लिया जाए। हालांकि यह लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार कोहिनूर लौटाने की मांग ब्रिटेन में भी चल रही है। वहां भी लोग कह रहे हैं कि भैया भारत का लौटा दो।